RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार साथियों, राम राम सभी को। तो साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीटीईटी 2024 से संबंधित जो अपडेट है अभी वो क्या है, क्योंकि अभी जो पीटीईटी कॉलेजों में रिपोर्टिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। काउंसलिंग के बाद में जो रिपोर्टिंग प्रक्रिया है वो चल रही है और रिपोर्टिंग प्रक्रिया 11 अगस्त है अंतिम तिथि। तो तब तक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो अभी की जो अपडेट है वो इस प्रकार से है, कितनी सीटें रिक्त है और सेकंड राउंड इसमें कब तक जारी होगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो देखिए साथियों, पीटीईटी सेकंड अलॉटमेंट के बाद 2 वर्षीय बीएड कोर्स की 93% सीटें भरी है और रिपोर्टिंग 11 अगस्त तक है। तो बीएड कोर्स में 7140 और बीए बीएड की 2208 और बीएससी बीएड में सबसे अधिक 30% सीटें हैं वो खाली है अभी तक। तो देखिए, राज्य के बीएड कॉलेजों में 2 वर्षीय कोर्स की 7140 और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में बीए बीएड की 2208 और बीएससी बीएड की 6256 सीटें सेकंड अलॉटमेंट के बाद भी रिक्त रह गई। बीएड कॉलेजों में बदलाव और फ्रेश चॉइस फिलिंग के तहत 28 और 29 तारीख को जुलाई को राज्य के 45,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने आवेदन करने वाले इन विद्यार्थियों को बीएड कॉलेजों में सीटों का आवंटन कर दिया। तो 2 वर्षीय जो बीएड कोर्स की सबसे अधिक 93% सीटें अलॉटमेंट के बाद में भर चुकी है। तो जो बीएड की केवल बीएड है उसकी 93% सीटें भर चुकी है। तो इसके अंदर 7140 सीटें अभी भी खाली है। वही 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीए बीएड में सिर्फ 9% सीटें खाली है। जो 2208 सीटें हैं, 2208 वो खाली हैं। और सबसे अधिक बीएससी बीएड कोर्स की अभी भी 30% सीटें खाली हैं। तो इसमें 6256 सीटें खाली है बीएससी बीएड की। सेकेंड अलॉटमेंट में जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज में सीट आवंटित हुई है उन्हें अब 9 अगस्त तक 22,000 रुपये का ऑनलाइन जमा करवाना होगा और शुल्क जमा कराने के साथ ही महाविद्यालय में रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि 11 अगस्त निर्धारित की है। तो 11 अगस्त तक संबंधित अभ्यर्थी को कॉलेज पहुंचना होगा और फीस जमा नहीं कराने पर अभ्यर्थी का आवंटन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसकी सेकेंड अलॉटमेंट है उसकी जो रिपोर्टिंग है वो 11 अगस्त तक है और को जो फीस जमा कराने की अंतिम तिथि है वो 9 अगस्त तक है। तो इस बार बीएससी बीएड में रजिस्ट्रेशन ही कम हुए थे। तो 4 वर्षीय इंटीग्रेट बीएससी बीएड कोर्स में सीटें रिक्त रहने की संभावना है, क्योंकि इस वर्ष कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित जो सीटें थी उससे कम रही है। फिर ऐसे में यदि फिर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो बीएससी बीएड कोर्स की पूरी सीटें नहीं भर पाएगी। निर्धारित सीटों से 1700 रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं। तो देखिए, इसके अंदर जो बीएससी बीएड है उसमें सबसे ज़्यादा सीटें खाली रहेगी। बीएड की भर चुकी है 93% और जो बीए बीएड है उसकी 9% सीटें खाली है। तो और बीएससी बीएड की 30% सीटें खाली है। तो इसके अंदर देखिए, जो बीएससी बीएड है उसमें जो सीटें हैं उससे भी रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं वो 1700 सीटों में से 1700 रजिस्ट्रेशन कम है कुल सीटों में से। तो उसमें तो वैसे ही जिन्होंने अप्लाई किया है उन सबका सिलेक्शन हो जाएगा और साथ ही जो वीएमओयू है वर्धमान महावीर, तो नोडल एजेंसी को पुनः इसमें काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी तब ये सीटें भर पाएगी, नहीं तो इसमें 1700 सीटें खाली रहेगी। तो देखिए, इसमें 1.35 लाख सीटें आवंटित कर चुकी है। तो 1,35,000 सीटें हैं वो भर चुकी हैं, उस पर जो कॉलेज है वो आवंटित किए जा चुके हैं। तो राज्य के बीए बीएड कॉलेजों में 2 वर्षीय और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड जो कोर्स है उसमें कुल सीटें 1.51 लाख यानी 1,51,000 सीटें निर्धारित है टोटल बीएड की, बीए बीएड और बीएससी बीएड इन तीनों की। क्योंकि 1 लाख सीटें हैं लगभग बीएड के लिए है, 25,000 बीए बीएड और 25,000 बीएससी बीएड के लिए इसमें है। तो इनमें से 1,35,000 सीटें अभ्यर्थियों को आवंटित की जा चुकी है और इसके बाद भी दोनों कोर्सों में
15,604 सीटें खाली है। 11 अगस्त को इन सीटों को भरने का शेड्यूल फिर से जारी किया जाएगा। तो अभी भी इसमें लगभग चारों कोर्सों में 15,604 सीटें हैं वो खाली रह गई। ये थी अपडेट इस वक्त की बीए बीएड और बीएससी बीएड की जो अपडेट है कि सेकंड राउंड के बाद में कितनी सीटें खाली है, कितनी भर चुकी हैं। तो अभी भी सीटें खाली है और जो बीएससी बीएड करना चाहते हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो वो आगे भविष्य में इसमें रजिस्ट्रेशन दोबारा खुलने की संभावना है, क्योंकि इसमें सीटें खाली रहेगी तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पुनः इसमें भरवाई जाएगी। तो आप यदि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पुनः शुरू होती है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा करके और इसमें जो कोर्स है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी बीएससी बीएड और बीए बीएड से संबंधित अधिसूचना, बिग अपडेट।